हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। यानी स्टेटमेंट्स को रीड करने के बाद सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही नहीं बताना, हमें रीज़न भी बताना है कि हम इन्हें ट्रू या फॉल्स जो है वो क्यों कह रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, कि सारे इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो इसके लिए क्लू देती हूँ कि हमारी रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। रियल नंबर इज़ ए कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। यानी रियल नंबर्स में हमारे रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। यानी रियल नंबर जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों को मिलाकर बनता है। तो इट मीन्स एवरी इर्रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होगा ही। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रू और फिर उसके बाद रीज़न देंगे। Since collection of real number is made up of rational and irrational numbers, कि जो हमारा रियल नंबर है वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है। सेकेंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। कि हम कोई भी पॉइंट नंबर लाइन पे हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी पॉइंट को हम रूट m के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां m हमारा जो है वो नेचुरल नंबर है। यानी कोई भी नंबर जो है वो रूट के फॉर्म में आ सकता है। लेकिन नंबर लाइन पे जब हम पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम जाते हैं तो -1, -2, -3 यानी नेगेटिव नंबर्स हमें मिलते हैं। तो क्या नेगेटिव नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होता है? अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लें तो वो हमें मिलेगा 2, 16 का लेंगे तो मिलेगा 4, 9 का लिया 3। यानी हमें नेगेटिव नंबर जो है वो कहीं भी नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट? ये हो गया फॉल्स। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फॉल्स, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कि हमारा कोई भी नेगेटिव नंबर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता। अब आ जाते हैं पार्ट 3 पे, एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। कि सारे रियल नंबर जो भी हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो अभी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा? हमने देखा कि रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं। तो सारे इर्रेशनल नंबर तो रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर्स, एवरी रियल नंबर्स जो हैं दे कांट बी इर्रेशनल नंबर। वो इर्रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते। तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 2 इज़ रियल बट नॉट इर्रेशनल। 2 हमारा रियल नंबर है पर इर्रेशनल नहीं है। 4 हमारा रियल है बट इर्रेशनल नहीं है। तो ये हमारे रीज़न हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। अब यहाँ क्या है? वो कह रहे क्या स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम उनके स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें तो क्या सभी के स्क्वायर रूट इर्रेशनल होते हैं? अगर नहीं तो एक एग्जांपल दो उसे प्रूव करने के लिए। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स इर्रेशनल। तो हम एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं 4 और इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया? 2। अब ये 2 जो है ये रैशनल है और इर्रेशनल? यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? तो हमें पता है, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये तो हो गया रैशनल नंबर। इट मीन्स ये ज़रूरी नहीं कि जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जब हम उनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें तो वो इर्रेशनल हो। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा? नो, it is not necessary that the square roots of all positive integers are irrational। तो हो गई एक्सरसाइज सॉल्व। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।